देखिए अभी जो टॉपिक लास्ट टॉपिक बचा है केमिकल बॉन्डिंग का, जो आज मैं पढ़ा के ख़त्म कर दे रहा हूँ। तो याद रखिए केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा, मैं पहले भी कहा हूँ कि केमिस्ट्री के जितने भी हो सिलेबस क्लास 10 के और फिजिक्स के भी जितने सिलेबस है वो पूरा खत्म करूँगा। पहले पूरा केमिस्ट्री खत्म करूँगा, फिर उसके सैम्पल पर सॉल्व करूँगा, फिजिक्स भी खत्म करूँगा और उसके सैम्पल पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही टारगेट हमारा है। मई तक का टारगेट हमारा ये है जो हमको खत्म कर डालना है। बच्चे आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। देखिए ध्यान से, तो कोवलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं? याद रखिए कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता ही है कोवलेंट कंपाउंड से। बिना कोवलेंट कंपाउंड के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप कोवलेंट कंपाउंड बनाना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोवलेंट बॉन्ड जानना पड़ेगा। तो आपको मालूम था कि H2O क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। आपको मालूम है अमोनिया क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। आपको मालूम है कि H2S क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये सब कोवलेंट कंपाउंड्स है। क्लास 10 में खासकर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो H2O है और अमोनिया है। आपको मालूम है ना कि ऑक्सीजन की, देखिए ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 8 होती है। 2,6 मतलब इसमें भी अभी 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा इसको ऑक्टेट होने के लिए। हाइड्रोजन कितनी है? 1 होती है, मतलब इसमें भी अभी 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा डुप्लेट पूरा होने के लिए। मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है? दोनों में ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है ऑक्टेट को पूरा होने के लिए। इसका मतलब H2O क्या है? हमारा कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये हमारा क्या हो गया? कोवलेंट कंपाउंड हो गया, ये फिक्स्ड हो गया। अमोनिया क्या है? अमोनिया भी सर वही है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7 होता है। 2,5 देखिए अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है टू कंप्लीट होने के लिए इसके ऑक्टेट को। हाइड्रोजन का भी हमारा वही कहानी है। इसका मतलब याद रखिएगा ये हाइड्रोजन भी क्या हमारा कोवलेंट कंपाउंड है। क्या ये कोवलेंट कंपाउंड है? H2S में भी वही कहानी है, ये भी हमारा कोवलेंट कंपाउंड है। तो ये जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसके साथ साथ एक अनोखी बात, एक एक्स्ट्रा बात याद रखिएगा कि ये जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं इन सब के पास लोन पेयर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? लोन पेयर्स होने चाहिए। लोन पेयर्स का मतलब क्या होता है? लोन पेयर्स का मतलब होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं लोन पेयर कहते हैं। अब ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है ये चलो देखते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं एग्जांपल आपको H2O का दूं तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आपको मालूम है। और H2O के पास कितने होते हैं? 2 ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको मालूम है ना कि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? बताइए मेरे को। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर कितनी? 6 होती है, जिसमें ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, एक रहा ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन का देखिए एक एक। आपको मालूम है ना कि एक बॉन्ड बनने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक बॉन्ड बन गया और ये एक बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बताइए? एटॉमिक कितनी होती है? 8 होती है। 2,6 2 शेयर हो गया, 4 बच गए। तो 4 जो बच गए उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये देखिए पेयर में है ना, ये देखिए पेयर में है ना, तो इसको लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर। तो H2O के कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, एक ये और एक ये है। ठीक उसी प्रकार से अमोनिया के भी होते हैं। ये बॉन्ड कौन सा है बताइए? ये बॉन्ड है हमारा कोवलेंट बॉन्ड है। क्या है ये? कोवलेंट बॉन्ड। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों के दोनों ही कोवलेंट बॉन्ड है। अमोनिया क्या बनाइए? अमोनिया का बनाइए, देखिए ध्यान से। अमोनिया नाइट्रोजन की कितनी होती है? एटॉमिक नंबर कितनी? 7 होती है, मीन्स 2,5 होती है। मतलब यहाँ पर 2 रहेगा और यहाँ पर कितने रहेंगे? हमारे 3 रहेंगे। तो देखिए 3 तो हाइड्रोजन दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 होते हैं, आप सबको मालूम है। मैं ये बता चुका हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक चाहिए डुप्लेट पूरा होने के लिए। देखिए बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड बन गया। तो कैसे बन गया? इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिए ठीक से। तो ये रह गया हमारा अमोनिया, और अमोनिया के सर पे देखिए ये 2 डॉट हो गए, मतलब एक लोन पेयर रह गया। तो याद रखिएगा अमोनिया में कितना? 1 लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर। और H2O में कितने लोन पेयर्स होते हैं? 2 लोन पेयर्स होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि कितने लोन पेयर्स हो सकते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? ये कोवलेंट बॉन्ड है। आपको मालूम है ना कि हाइड्रोजन में की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? 1 होती है, तो इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट पूरा होने के लिए। नाइट्रोजन की एटॉमिक कितनी होती है? 7 होती है, तो 2,5 होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको इसके ऑक्टेट को पूरा होने के लिए। मतलब दोनों में ही डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है हमारा कंपाउंड बताइए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हमारे हैं वो कंपाउंड क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। पर कैसे कोवलेंट कंपाउंड्स है? पोलर की नॉन पोलर? सर आप तो ये भी बताए थे, याद रखना पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स है। एक बात हमेशा जान के रखना बेटा, आप लोग को बताया भी हूं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट्स है। फ्लोरीन की जो नेगेटिविटी होती है ना वो 4 होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है ना? 3.5 होती है। नाइट्रोजन की कितनी? 3 होती है, इसकी भी 3 होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन की 4 और हाइड्रोजन की याद रखिएगा 2.1 होता है। तो आप समझ सकते हो अगर माइनस करेंगे ना तो देखिए लार्ज डिफरेंसेस निकलेगा। देखिए 4 और 2.1 मतलब अभी भी 1.9 का डिफरेंस निकलेगा। देखिए मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दिया हूँ, ऑक्सीजन कितना 3.5 है, कितना 2.1 है। अभी डिफरेंस कितने का निकल रहा है? 1.4 का डिफरेंस निकल रहा है। तो ये 1.4 क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो जितना डिफरेंस होगा उतना ही पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा।
ठीक ना, इसका मतलब ये समझ में आता है। तो बेटा इससे आपने क्या समझा, आपने ये समझा सर कि ये हो गया हमारा H2O, ये हो गया हमारा H2O, और H2O में हो गए हमारे 2 लोन पेयर, और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव दे दो, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि आपको मालूम है इसकी न्यूट्रलिटी कितनी है 2.1, इसकी कितनी 3.1 3.5, तो 3.5 वाला इलेक्ट्रॉन जानेगा अपने पास, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन टानेगा अपने पास, हाइड्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, मैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दिया, मान लीजिए एसिड में रिएक्शन करवा दिया HCl में, अभी मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ H+ में दे रहा हूँ आपको रिएक्शन, आप HCl भी दे सकते हो। H+ को हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अब आपको मालूम है कि ये आयन जो है ये इसको हम लोग प्रोटोन भी कहते हैं, मैं पढ़ाया भी हूँ आपको क्लास में, इसको प्रोटॉन्स कहते हैं, क्योंकि इसके पास अभी भी एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ प्रोटोन ही बचा है, इसलिए इसको हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक ना, तो देखिए अब क्या होगा, इस प्रोटोन को एक 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों चाहिए बताइए, अपने डुबलेट को पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो 2 एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का जब शेयरिंग होता है ना, उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए कोवेलेंट मॉलिक्यूल का जब एक एसिड से बॉन्ड शेयरिंग होता है, ये कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है, ये वो कोवेलेंट कंपाउंड है, ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। देखिए डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव लिखा हो ना, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा, पोलर कोवेलेंट है ना, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहा है। ठीक ना, तो ये कुछ देर के बाद ये मॉलिक्यूल कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा बनाइए दीजिए इसको, ये रहा, और ये डॉट ये ऐसे दिखा दीजिए H+। ठीक ना, ठीक है, H के पास H इलेक्ट्रॉन लेने के बाद H के पास प्लस तो रहेगा नहीं, ऐसे ब्रैकेट बना दीजिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस दे दीजिए, ऑक्सीजन का एक लोन पेयर चला गया इस H2 इस H के पास, और सिर्फ एक लोन पेयर बच गया इसके पास। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोनियम आयन हो गया। तो ये हमारा हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर हो गया। अब एक चीज़ देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था, आप HCl भी दे सकते हो। HCl दोगे तो कैसे होता है बेटा, ये प्लस होता है ना, तो Cl- टूटता है ना, आपको तो मालूम है, H2O देके और HCl दोगे तो H+ और Cl- में टूटेगा, तो H+ तो H2 के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, H3O+ बन गया। और ये Cl- कहाँ जाएगा बेटा, तो Cl- देखिए प्लस और माइनस के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये प्लस माइनस के बीच में कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, इसको H3O+ और Cl- के बीच में अट्रैक्शन होगा, इसको कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो बेटा एक चीज़ आपने क्या देखा, आपसे कोई पूछे कि बताओ मेरे को H3O+ Cl- में किस टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो बोलना सर इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सा, आयोनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। कैसे सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब आपने सिर्फ वाटर लिया था तब ये कोवेलेंट बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड था, ये कोवेलेंट बॉन्ड था। ठीक ना, ये और ये जो बॉन्ड आपने बनाया है, जो ये 1 हेड एरो जो बनाया, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और ये सर ये प्लस माइनस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ सर, इसके कारण इसमें जो बॉन्ड है सर उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड कहते हैं सर, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग आयोनिक फोर्स कहते हैं, या कूलम्बिक फोर्स कहते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब याद रखिएगा, इसमें तीनों प्रकार के बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब याद रखिएगा, आपसे सिर्फ H3O+ पूछ दे तो बोलिएगा कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। देखिए एक तो ये और ये जो नया बना है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे होता है हमेशा, हाँ ऐसे एरो दीजिएगा, हाँ ऐसा एरो देखिए, जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो H2O में हमने क्या देखा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 कोवेलेंट बॉन्ड। Cl डाल दीजिएगा तो एक आयोनिक बॉन्ड भी हो जाएगा। एक केस और लास्ट केस जो है अमोनिया का केस, क्या है, अमोनिया में पढ़ाया मैं, ये नाइट्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, ये इसके पास क्या था, लोन पेयर था। फिर आप यहाँ पे चाहो तो H+ आप दे सकते हो, तो यहाँ पर आप H+ दे दीजिए फिर से वही, है ना, फिर ये इसको डोनेट करेगा ऐसे। आपको मालूम है कैसे बनेंगे हम लोग, जैसे भाई बनाए थे कुछ देर पहले, 3 ठो कोवेलेंट बॉन्ड था आपको मालूम है, और एक ठो बनेगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये बाहर में क्या दे दोगे, प्लस दे दोगे, और अगर Cl- देना चाहते हो तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे अमोनियम आयन बन जाएगा। तो ये कैसे लिख के दिखाएंगे हम लोग, NH4+ लिख के दिखाएंगे, ये बन गया हमारा क्या, अमोनियम आयन बन गया हमारा। बेटा इसमें देख सकते हो 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड है ना, 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, ये तीनों जो है ना ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसे कोवेलेंट बॉन्ड करता है बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ना, डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, ठीक है, डेल्टा माइनस, तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कौन से, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये, ठीक है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इस तरह पे प्लस दे दिया मैंने। अगर आप इसी को रिएक्शन करवाते NH3 + HCl से रिएक्शन करवाते तो क्या बनता बेटा, NH4+ और Cl- बनता, ठीक है। तब ये Cl- अगर लग जाएगा तो समझिएगा इसमें क्या हो जाएगा, ये आयोनिक बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है ये, ठीक ना, याद रखिएगा। तो यही हमारा है और कुछ नहीं है हमारा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है, कोड कंपाउंड का थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए, तो NH4+ और NH4+ बोलिएगा उस समय, हाँ, और H3O+ बोलिएगा, ये एग्जाम्पल है कोड कंपाउंड का। एग्जाम में पूछेगा सॉलिड आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल दो, ठीक है, गैसीय आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दो, ऐसे कई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, डिटेल से ऐसे ही पूछेंगे बेटा। होप सो पूरे चैप्टर मैंने खत्म कर दिया केमिकल बॉन्डिंग। कल मैंने फिर वीडियो अपलोड करूँगा मैं, या कुछ घंटे के बाद ही अपलोड करूँगा मैं वीडियोज़। आप लोग बस सिर्फ पढ़ते रहिए, बस मैं यही कहूँगा, कुछ क्वेरीज हो तो मुझे बोलिए,
ठीक है, अपने भाई को अपने भैया को हेल्प कीजिए और आप लोग भी हेल्प लीजिए। ठीक है, ये दुनिया ऐसे ही चलता है बेटा। ठीक है, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर पढ़ाने वाला है तो पढ़ने वाला भी होना चाहिए। ठीक है बेटा, बस यही कहूँगा, आप लोग पढ़िए बच्चा। ठीक है, आपका रवि सर, पढ़ाई कीजिए।